हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी यानी पराक्रम के भाई बहन के स्वामी और द्वितीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है और सामान्य कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है और दैनिक दिनचर्या भी अच्छी बनी रहती है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। यहाँ देखिए सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य जो है तृतीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में चले गए और द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में चले गए, तो जिसका मतलब परिश्रम के माध्यम से या भाई बहन के सहयोग से भी धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा यहाँ देखिए पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर है। सूर्य के पास है, अमावस्या के आसपास जन्म होता है, तो चंद्रमा को पक्ष बल में कमजोर माना जाता है और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि जो चंद्रमा है पक्ष बल में कमजोर है और केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यदि केतु से पीड़ित नहीं होते तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन पीड़ित होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है, मानसिक परेशानी भी हो जाती है और चंद्रमा से संबंधित जैसे बीमारी, मानसिक परेशानी, हृदय से संबंधित रोग, सर्दी जुकाम इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। दूसरी बात कि चंद्रमा को वैवाहिक द्वितीय भाव जो होते हैं उसके स्वामी चंद्रमा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव तो मुख्य रूप से देखा ही जाता है, उसके साथ साथ द्वितीय भाव को भी देखा जाता है क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। तो द्वितीय भाव के स्वामी अगर चंद्रमा पीड़ित हो गए तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, यह भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को प्रबल करें, चंद्रमा का मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, यानी लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है और लग्न के स्वामी है और बुध द्वितीय भाव में विराजमान है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है और सूर्य के साथ विराजमान है जिसको कि बुध आदित्य योग बोला जाता है। परंतु बुध यहाँ पे अस्त है, जैसे इसमें ज्यादा अंतर दूरी नहीं है, 13 अंश की दूरी होती दोनों में, सूर्य और बुध में, तो अस्त नहीं माने जाते। लेकिन फलादेश क्या है हमें यह समझना जरूरी है। तो बुध यहाँ विराजमान है जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ बुध को आपको मंत्र जप करना चाहिए क्योंकि बुध जो है वह अस्त है, तो थोड़ी जो इनका इनसे संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी होती है। ऐसा नहीं है कि अस्त हो गए तो बिल्कुल बुध से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ बुध का मंत्र जाप करे, प्रबल करे, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाए। और फलादेश के अनुसार भी बुध जो है बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के स्वामी है और यह छठे भाव में चलेंगे। देखिए गुरु जो है वह छठे भाव में चलेगा, तो किसी भी कुंडली में छठे, 8वें और 12वें घर में यदि कोई भी लाभ देने वाले ग्रह चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी होती, कुछ कमी, ऐसा नहीं है कि छठे, 8वें, 12वें में चले गए तो बिल्कुल कमी हो जाएगी, सारी चीजें कुछ कमी होती है। और षष्ठ भाव जो होता है रोग का भी होता है, बीमारी का भी होता है और गुरु जो है यहाँ पे स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए। देखिए पहली बात कि जो गुरु हैं वह षष्ठ भाव में चले गए, रोग और शत्रु के घर में चले गए। दूसरी बात कि स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पत्नी के स्वास्थ्य भी खराब रहता है, ठीक नहीं रहता है और दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खुद का व्यवसाय करते हैं पूंजी लगाकर तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो लेकिन अब यहाँ से गुरु जो दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ पे उसका क्या फलादेश होगा वह भी हमें समझना पड़ेगा। तो गुरु यहाँ से स्वयं के ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार का सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति जो अगर जॉब करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, या तो परामर्श देने का कार्य करें या जॉब करें सबसे अच्छा, और उसमें उच्च पद प्राप्त होता है और जॉब में मतलब अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होता है, उन्नति भी जॉब में बहुत अच्छी होती है। और जो गुरु हैं 12 अंश के हैं लेकिन वक्री भी हैं, वक्री का मतलब कि और भी इनके अंदर में एक्स्ट्रा बल है तो और भी ज़्यादा अच्छा लाभ देंगे। लेकिन यही बात है कि पत्नी के स्वामी होकर स्वयं से द्वादश भाव छठे घर में चले गए तो पत्नी वैवाहिक जीवन
के सुख में परेशानी होगी और खुद के व्यवसाय में परेशानी होगी, लेकिन जॉब करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होता है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होती है और मीठा ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ हमें गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। यदि गुरु राहु से पीड़ित होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए सिर्फ कुछ परेशानी तो होगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन जॉब में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अभी मैंने जो गुरु का तो फलादेश बता दिया, लेकिन मंगल का फलादेश छूट गया था, तो इसलिए मैं मंगल का फलादेश बता देता हूँ। मैंने सूर्य, चंद्रमा और बुध का बता दिया, गुरु का बता दिया, मंगल का फलादेश छूट गया था तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। अब जैसा कि समझिए कि एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। मैंने यहाँ आपको तो बता दिया कि गुरु अगर 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। परंतु अब आगे देखिए क्या होता है कि जो मंगल हैं वह षष्ठेश हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं और आय भाव के भी स्वामी हैं, आमदनी के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो अगर आय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, लेकिन षष्ठेश अगर वहाँ विराजमान होते हैं तो उसमें कुछ परेशानी भी होती है। तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव में, तो जिसके कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ मांगलिक के कारण परेशानी नहीं होती और ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन 10वां भाव में मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, सबसे ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने क्या बताया कि गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, परंतु जब शनि मंगल को दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और 10वां भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यानी मंगल शनि को 10वां भाव में देख रहे हैं जिसके कारण रोजगार में परेशानी होती है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तो फिर मंगल यहाँ दृष्टि डालते तो रोजगार में कोई परेशानी नहीं होती और सरकार से भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता, क्योंकि षष्ठेश भी हैं, नौकरी के भी स्वामी हैं मंगल। लेकिन शनि पर दृष्टि डालने के कारण ये सारा चीज गड़बड़ हो गया, तो जिसके कारण रोजगार में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय न समझे, बाकी ग्रह उस भाव से संबंधित क्या फल कर रहे हैं वह भी हमें देखना जरूरी है। और शनि मंगल को देख रहे हैं तो अब शनि किसके स्वामी है? भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, स्वास्थ्य एवं आयु के भी स्वामी हैं और 0 डिग्री के हैं, लेकिन वक्री हैं। अगर वक्री नहीं होते तो 0 डिग्री के मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर है, लेकिन वक्री हैं तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि 5-6 डिग्री के बराबर इनमें बल है। कोई भी ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं तो उनमें यह मानना चाहिए कि 4-5 अंश के बराबर उसमें बल में वृद्धि हो जाती है। और यदि फलादेश के अनुसार लाभ दे रहे हैं तो लाभ देंगे और फलादेश के अनुसार नुकसान कर रहे हैं तो नुकसान करेंगे। जैसे कि गुरु यहाँ वक्री हैं लेकिन फलादेश में किसी प्रकार के नुकसान वह नहीं दे रहे हैं तो वो लाभ ही और अच्छा लाभ देंगे। तो यहाँ मंगल और शनि के संबंध बनने के कारण पहली बात कि मंगल किसका स्वामी है भाई? आमदनी का भाव का स्वामी है और रोग एवं शत्रु के नौकरी के भी स्वामी है। चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है, इसमें मंगल पर शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन, आमदनी और नौकरी में परेशानी होगी। और मंगल जो है वो शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शनि जो किसके स्वामी है? भाग्य के स्वामी है और आयु के स्वामी है और 10वें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी, चोट दुर्घटना इत्यादि लगने की संभावना रहती है और रोजगार में भी परेशानी होगी। तो यहाँ क्या करें? और बात, और मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे तो बहुत अच्छी आमदनी होती है, आमदनी का श्रेष्ठ योग प्राप्त होता है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन जब शनि इस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ परेशानी भी होगी, भले ही शनि 0 डिग्री के है, मंगल 12 अंश के है, लेकिन थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। अंश बल में कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी अपना फल नहीं देंगे। तो यहाँ जो आपको क्या करना चाहिए कि शनि और मंगल दोनों हमारे लिए जरूरी है। भाई मंगल आमदनी के स्वामी है और शनि है भाग्य के स्वामी है, तो और यहाँ दोनों एक दूसरे से सामने बैठकर कई तरह की परेशानी का योग बना रहे हैं। तो यहाँ हम रत्न तो दोनों में से किसी का नहीं धारण कर सकते हैं, तो यहाँ मंगल और शनि का मंत्र जाप करना जरूरी है।
मंगल के लिए आप तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं अनामिका में, और शनि के लिए बाएं हाथ में आप लोहे का छल्ला धारण करें। और मंगल और शनि दोनों का मंत्र जाप भी करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और भी जो आपको उपाय बताए गए हैं मंगल और शनि के, वो आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ दोनों का मंत्र जाप भी करेंगे और दोनों का दान उपाय भी करेंगे, ये आप समझ लीजिए। ज्यादातर उपाय क्या होता है कि किसी ग्रह का या तो दान उपाय करते हैं या उसका मंत्र जाप करते हैं, और यहाँ पे दान उपाय भी करेंगे और मंत्र जाप भी करेंगे। गुरु का हमने बता ही दिया था, बुध का भी बता दिया। अब शुक्र का फलादेश करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। शुक्र कौन है भाई? पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और विदेश के भी, जन्म स्थान से दूर के खर्च के भी स्वामी है, और धन एवं कुटुंब के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण धन विद्या बुद्धि के माध्यम से और बाहरी स्थानों के संपर्क से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और परंतु ऐसे व्यक्ति धन का खर्च भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि खर्च के भी स्वामी हैं, और विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु चलित कुंडली के अनुसार जो शुक्र हैं वह लग्न में आ जा रहे हैं। तो लग्न में आ जाने के कारण क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है। तो शुक्र यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हो। और मिथुन लग्न की कुंडली में जो है शुक्र कारक भी होते हैं। तो यही है कि शुक्र जो है सूर्य के साथ बैठ गए, ये 14 अंश के 8 अंश के हैं, तो बिल्कुल अस्त का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हमें शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, तभी हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकेगा। और शनि जो है उसके विषय में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि शनि जो है भाग्य भाव के स्वामी है और आयु के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है। तो यदि मंगल की दृष्टि शनि पर नहीं होती तो कोई ज्यादा परेशानी यहाँ नहीं होती, लेकिन मंगल से पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, भाग्य की उन्नति, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों से संबंध से सहयोग प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यदि मंगल यहाँ नहीं होते तो फिर शनि यहाँ पर अच्छा फल देते और यहाँ भी अच्छा फल देते, या तो शनि यहाँ नहीं होते तो मंगल यहाँ भी अच्छा फल देते और यहाँ भी अच्छा फल देते। लेकिन दोनों आमने सामने होने के कारण जो है कुछ परेशानी का योग बन जा रहा है। और यहाँ से शनि देख रहे हैं सप्तम भाव पे, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन विवाह में विलंब भी होता है। तो यहाँ हमें शनि का मैंने बता ही दिया कि मंत्र जाप भी करना है और दान उपाय भी करना है, दोनों ही करना है। यहाँ पे राहु जो है इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत ज्यादा धन का नुकसान भी हो जाता है, और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, तो इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ राहु का बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा पर दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में परेशानी, मतभेद होता है, और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको हमने सभी फलादेश बता दिए। और दो मुख्य चीज जो है वैवाहिक जीवन और जॉब, इस पर हम फोकस करते हैं कि देखिए वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं, और इसके कारक शुक्र को देखते हैं। तो यहाँ पे जो सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, ये स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए, तो गुरु का मंत्र जाप करिए। द्वितीय भाव के स्वामी जो चंद्रमा है, यह केतु से पीड़ित हो गए, तो इसके लिए आप चंद्रमा का मंत्र जाप करिए, प्रबल करिए, और केतु का दान और उपाय करिए। और शुक्र जो है, जो कि विवाह के कारक हैं, वह यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, और द्वितीय भाव में भी अस्त गए, तो इसलिए शुक्र को भी प्रबल करिए। अब दूसरी चीज की जॉब,
तो जॉब के लिए हमें क्या करना है कि जॉब के स्वामी जो गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, यह तो अच्छा ही योग बना रहे हैं, यहाँ कोई परेशानी का योग नहीं है। भले खुद के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जॉब में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जॉब में जो रुकावट का कारण क्या है? मंगल और शनि। तो इसलिए इन दोनों से संबंधित जो उपाय मैंने बताया और भी आपको इतने विस्तार से समझाया कि हमें दोनों का मंत्र जाप भी करना है, दोनों का दान उपाय भी करना है। तो इस प्रकार, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को करना है, तब जाकर इसमें जो है आपकी परेशानी दूर होगी। तीसरी चीज कि भाई आयु के विषय में भी आपको डर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चलित कुंडली में जो शनि है वह यहाँ आ जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ लग्न कुंडली में मंगल और शनि का योग बन रहा है, या मंगल शनि से संबंधित जो परेशानी मैंने बताया अब तक आपको, सारे परेशानी का योग बता रहा था, वह लग्न कुंडली में तो बन रहा है, लेकिन चलित कुंडली में यह योग नहीं बन रहा है। चलित कुंडली में शनि पीड़ित हो रहा है, तो इसलिए इससे ज्यादा मतलब घबराने की भी जरूरत नहीं है, हमें उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे जो शनि मंगल का योग बन रहा है, जिसके कारण जॉब में कठिनाई एवं परेशानी या रुकावट या विलंब हो रहा है। तो और सबसे मुख्य बात कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है। बहुत लोग बोलते हैं लग्न कुंडली का फलादेश मिलता है, बहुत लोग बोलते हैं चलित कुंडली का मिलता है, लेकिन मेरा अब तक का पूरा अनुभव है और मेरी स्वयं की कुंडली में भी कई ग्रह, 4-5 ग्रह चलित कुंडली में आगे पीछे हो रहे हैं, तो दोनों से संबंधित मिला जुला फल मुझे प्राप्त हुआ, परेशानी भी मिली, लाभ भी हुआ। इसलिए लग्न कुंडली और चलित कुंडली के अनुसार जो है फलादेश प्राप्त होता है। यदि लग्न कुंडली या चलित कुंडली कहीं भी परेशानी है, हमें उस परेशानी का उपाय करना है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कुंडली विश्लेषण करवाने का? कि हमारे जीवन में जो परेशानी है वह दूर हो। तो यदि आपके लग्न कुंडली में चलित कुंडली में दोनों में कहीं भी परेशानी का योग है, तो उस परेशानी का उसका उपाय आप करेंगे, तभी जीवन की परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको समझा दिया, और आपसे फोन पर भी पहले भी बहुत चर्चा में कर चुका हूं, और भी आप इस वीडियो को देखने के बाद भी और कुछ भी आपको चर्चा करना है तो और भी विस्तार से आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।